दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो बैंगलोर वाली दीदी का व्लॉग देखा मैंने, सफाईनामा लेके आई थी वो आज, है ना। और मतलब जो बात चल रही है कि लप्पी को प्रेगनेंसी वाली बात सबसे बाद में क्यों बताई गई, तो उसी की सफाई फिर से देने आई थी आज। डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो दीदी कह रही थी कि ये जो प्रेगनेंसी वाली न्यूज थी, ये मैं क्यों बताऊं लप्पी भौजी को, जिसकी प्रेगनेंसी है उसी को बताना चाहिए था। तो बेसिकली दीदी जी का कहना है कि उनको मत कमेंट करो, छोटे लप्पू को ट्रोल करो, भंजना को ट्रोल करो, उनसे पूछो जाके कि उन्होंने क्यों नहीं बताया लप्पी को। मतलब ये बता देती तो छोटी हो जाती, जैसे कोई बैड न्यूज होती है ना बताती तो चलो समझ आता है, या ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल होता तो भी मतलब समझ में आता है कि चलो इन्होंने नहीं बताया। बट इस तरीके की जो गुड न्यूज, मतलब इतनी बड़ी खुशी हो किसी के घर में, तो आदमी खुशी खुशी में सबको बता देता है। एटलीस्ट जो हमारे इमीडिएट फैमिली मेंबर हैं उनको तो बताता ही है ना। तो ये ऐसी न्यूज में भी परपंच कर रही हैं कि हम क्यों बताएंगे, जिसकी न्यूज है वो बताए। हद है दीदी। तो इतना क्लोज होने का ढोंग मत किया करो ना यूट्यूब पर। जब एक गुड न्यूज शेयर करने में इतना कलेश है, तो कैसे क्लोज हुए आप लोग, इतना बॉन्डेड दिखाते हो यूट्यूब पर, जबकि रियलिटी कुछ और ही है। और दीदी आज फिर से बातों बातों में लप्पी भौजी के लिए फिर से स्टेटमेंट मार के चली गई हैं कि लप्पी भौजी ने इनके कहने पर ही भंजना की प्रेगनेंसी पर वीडियो डाला था। इन्होंने आज व्लॉग में कहा कि जलन वाला टैग हटाने के लिए लप्पी से वीडियो डलवाया, है ना। मतलब कोई रियल इमोशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई खुशी नहीं, क्योंकि नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, लोग बोल रहे थे कि लप्पी भौजी को जलन हो रही है। तो केवल उस वजह से लप्पी ने वीडियो बनाया था, वो भी खुद नहीं। ये जो बैंगलोर वाली दीदी है ना, उनके कहने पर वीडियो डाला गया। वाह भाई वाह, क्या बात। मतलब आप लोगों के वीडियोस में कुछ रियल भी होता है या सब ड्रामा ही होता है, सब कुछ स्क्रिप्टेड ही होता है। लप्पी का जब मन करता तब वो वीडियो डालती तो क्या हो जाता। जलन वाले कमेंट आ रहे थे इसलिए उसे प्रेशर में डाल के वीडियो बनाया, क्यों भाई। लप्पी का कुछ अपना भी रहने दो, हर चीज में कभी माता जी कभी ननद जी इंटरफेयर करती रहती हैं, क्या जरूरत है भाई। जरूरी थोड़ी है कि आप दोनों माँ बेटी की तरह लप्पी को भी कमेंट पढ़ के व्लॉगिंग करनी हो। जैसे आप दोनों माँ बेटी, जो जैसा कमेंट कर देगा उसी हिसाब से व्लॉगिंग करने लग जाओगे। कोई कह देगा कि माता जी लप्पी को नहीं मानती हैं, तो अगले व्लॉग में माता जी प्यार दिखाने लग जाएंगी लप्पी की तरफ। कोई कह देगा माता जी काम नहीं करती, तो अगले व्लॉग में माता जी काम करती दिखाई जाने लग जाएंगी। कोई कहेगा माता जी बच्चों को खाना नहीं देती, तो माता जी अगले व्लॉग में ऑन कैमरा बच्चों को खाना खिलाने लग जाएंगी। तो भाई जरूरी नहीं है ना कि लप्पी भी ऐसे ही चले, उसकी अपनी लाइफ है, अपना मूड है, क्यों चले वो किसी के हिसाब से। और इतना ही कमेंट के हिसाब से चलते हो, तो जब लप्पू भैया ने लप्पी की सूसू वाली कम्युनिटी लगाई थी, है ना, जब पूरी ऑडियंस सारे व्यूअर्स पागल हो रहे थे बेचारे, रात भर कितना परेशान थे लोग, तब क्यों मुंह पर टेप लगा रखा था आप लोगों ने। तब क्यों नहीं बोलती निकली किसी की। तब भी तो आप लोग एक कम्युनिटी लगा के या वीडियो में ही आके कुछ क्लियर कर सकते थे ना अपने व्यूअर्स को। लेकिन तब सारे पूरा परिवार शांत बैठा हुआ था। सेलेक्टिवली डम हो आप, सेलेक्टिव ओपिनियन होते हैं आपके। और चलो ठीक है, आपने कहा होगा लप्पी को कि आप भी वीडियो डाल दो, जबरदस्ती का बोल दो उसमें कि बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं, है ना, झूठा इमोशंस दिखाने को कहा। बट ये आपको आज बताना क्यों पड़ा, बताने की क्या जरूरत थी आपको। मतलब आप चाहते हो कि लप्पी की ट्रोलिंग बंद ना हो, वो हर वक्त ट्रोल होती रहे। अगर आप आज ना बताते ये बात कि आपके कहने पर लप्पी ने वीडियो बनाया, तो क्या ही हो जाता, क्योंकि अब तो वीडियो बन चुका था, जो भी होना था सब हो चुका था। तो क्या सेंस था इस बात को आज डिस्क्लोज करने का। लेकिन नहीं, आपको इसका क्रेडिट चाहिए, है ना, कि लप्पी ने आपके कहने पर वीडियो बनाया। लप्पी वैसे वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन जब आपने कहा तब लप्पी ने वीडियो बनाया। आपने सारा काम क्रेडिट के लिए किया। इन्होंने बोला, लोग कमेंट कर रहे थे कि इसको जलन हो रही है एंड ऑल, तो क्या हो गया भाई, करने देते। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ। सबका रिप्लाई किया करो, फिर सिलेक्टिव रिप्लाई क्यों करती हो आप। लोगों ने तो आपसे क्या क्या नहीं पूछा कमेंट में। मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इन्होंने आज आउट ऑफ नो वेयर ब्लॉग में आके कह दिया कि जो लप्पी ने वीडियो बनाया था वो इनके कहने पर वीडियो बनाया था। जब लप्पी की अपनी कोई फीलिंग्स नहीं थी, लप्पी के कोई खुद के इमोशंस नहीं थे भंजना के प्रति, बस उसने जस्ट इन्होंने कहा और उसने इनकी बात मान ली और वीडियो बना दी भंजना की। मतलब एक तरफ आप ये दिखा रहे हो कि आप उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, है ना, कि लोग उन्हें ऐसा ना बोले कि वो जल रही हैं या उन्हें जलन है। दूसरी तरफ आप उन्हें ही एक्सपोज कर रहे हो कि ये बात आपने कही तब उन्होंने वीडियो बनाया। मतलब उन्होंने अपने मन से वो नहीं बनाया था, आपके कहने पर ही किया उन्होंने सब, है ना। केवल लोगों के चक्कर में आप लोग करते हो सब कुछ कि लोग ये ना बोले, लोग वो ना बोले, चलो ये दिखा देते हैं, लोग तारीफ करेंगे, चलो फैमिली में झूठी यूनिटी दिखाते हैं, तारीफ हो जाएगी। मतलब सब कुछ दिखावा है ऑडियंस के लिए।
है ना? तो दोस्तों आप लोग भी समझ लो कि जैसा आप लोग कमेंट करोगे ये वैसा दिखाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये रियल नहीं है, अपनी रियलिटी नहीं दिखा रहे हैं। रियलिटी बीच-बीच में बाय चांस दिख जाती है हमें, है ना? क्योंकि दिखावा लंबा तो टिक नहीं पाता है, तो वो नज़र आ जाता है। आप देखो ना टाइम एंड अगेन इन लोगों की इस तरीके की चीज़ें व्लॉग में चोरी-छुपे पकड़ी जाती हैं और जब लोग पकड़ लेते हैं तो ये नेक्स्ट व्लॉग में उसकी सफाई मतलब जो ये उल्टी करके जाते हैं, जो ये रायता फैला के जाते हैं, ये अगले व्लॉग में उसको समेटने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर आपने बोल दिया कि बच्चों को झूठी प्लेट में खाना खिलाया, तो एक और नेक्स्ट व्लॉग में एकदम साफ-सुथरी प्लेट में खाना खा रहा होगा बच्चा, उसको दिखा देंगे, है ना? या बच्चों को पूरा फुल प्लेट बढ़िया-सा खाना लगा के बच्चों को खिलाएँगे या फिर कहो बच्चों से ही बुलवा दें कि हमें कोई दिक्कत नहीं है इस घर में, हमें बहुत अच्छे से रखा जा रहा है ना? कई बार बच्चों को बोलते देखा गया है कि बच्चे एक्स्ट्रा तारीफ़ किए जा रहे हैं और वो समझ में आ जाता है क्योंकि बच्चे मतलब नहीं कर पाते हैं दिखावा। उन्हें अगर जो आपने सिखाया है वो उसको बोलने लग जाते हैं। तो कई बार पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो इनका अगले व्लॉग में सफाईनामा आ जाता है। जैसे दीदी आजकल सफाईनामा देती फिर रही हैं, है ना? लेकिन बोलते इतने ज़्यादा हैं कि ये लोग अगर मतलब नॉन स्टॉप बोलते हैं तो अपनी बातों में कुछ ऐसा बोल देते हैं कि फिर से पकड़े जाते हैं, है ना? अभी जो आज बैंगलोर वाली दीदी जी जो पकड़ी गई हैं, ये अब इसकी फिर सफाई लेकर आएँगी। समझ रहे हो आप लोग? इवन एक कमेंट में भी इनको कमेंट आया है कि आपने ये चीज़ बोल दी है कि आपके कहने पर लप्पी ने वीडियो बनाया है, तो इन्होंने उसपे भी कहा कि हाँ, क्योंकि लोग उसको जीने नहीं देते, है ना? जलन एंड ऑल सब कर रहे थे। मतलब लोग उसको जीने नहीं देंगे, तो आप उससे कुछ भी करवाओगे। मतलब ऑडियंस अगर कल को ये बोलेगी कि लप्पी भौजी को घर से निकाल दो, है ना? कुछ ऐसे कमेंट आएँगे तो आप उनको घर से बाहर भी कर दोगे। तो मुझे नहीं लगता कि लोग जो कहते हैं ना कि लप्पी भौजी की इज़्ज़त केवल इसीलिए है क्योंकि वो घर की सेलिब्रिटी है। उनके सब्सक्राइबर्स हैं माताजी के सब्सक्राइबर, उनके ही व्यूअर्स हैं दीदी जी के व्यूअर्स, इसीलिए लप्पी की इज़्ज़त हो रही है घर में। तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल कोई भी कुछ गलत कह रहा है, सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। है ना? जिस हिसाब से देखने को मिलता है कि जो कमेंट आते हैं आप लोग वैसे एक्ट करने लग जाते हो व्लॉग में, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है क्योंकि लप्पी के सब्सक्राइबर हैं, लप्पी को बहुत लोग चाहने वाले हैं, इसलिए आप लोग लप्पी के खिलाफ नहीं होते हो, लप्पी की हमेशा बखान किया करते हो, है ना? भंजना का एक के लिए फिर भी थोड़ी बहुत बुराई निकल जाएगी, लेकिन लप्पी की बुराई नहीं निकलती जल्दी व्लॉग में, है ना? हर समय मतलब बात कुछ और होगी, फोटो थंबनेल में लप्पी की लगी है, टॉपिक कुछ और चल रहा है, लप्पी हाइलाइट हो रही है, बात हो रही है भंजना की प्रेगनेंसी की, वहाँ पे लप्पी का दुःख हाइलाइट हो रहा है ना? तो समझ में आता है कि आप लोग क्या मतलब ऑडियंस को क्या दिखा रहे हो। आपको सिर्फ ऑडियंस से मतलब है, ऑडियंस से भी नहीं व्यूज़ से मतलब है कि हमारा डॉलर कितना बन रहा है। आप लोग उस तरीके से एक्ट करने लग जाते हो व्लॉग में। बैंगलोर वाली जो दीदी है ना ये एक नंबर की झूठी हैं। मतलब अभी मैंने इनकी कम्युनिटी देखी, इन्होंने मतलब इनको किसी एक लड़की ने जिसके साथ अभी इनका कुछ हुआ था कंट्रोवर्सी कि कोई एक लड़की है जिसको ये इन्होंने रखा हुआ है, वो सबको इनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजती है। तो उसने इनको मेल किया और ये उस मेल का रिप्लाई कम्युनिटी छाप के कर रही हैं। मतलब किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये क्या कम्युनिटी लिख रही हैं क्योंकि कम्युनि इनके व्यूअर्स जो है वो हिंदी वाले हैं, इन्होंने कम्युनिटी इंग्लिश में छाप दी है। पहली बात तो ये और दूसरी बात कि मेल का रिप्लाई मेल से होता है। ये कम्युनिटी में क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं भाई? मतलब दीदी जी कुछ अलग ही चलती हैं, कुछ अलग ही करती हैं। मतलब मेल का रिप्लाई मेल से करना नहीं आता है क्या आपको? आप इतने सारे कोई ब्रांड प्रमोशन करते हो, है ना? तो मतलब क्या आपको मेल-वेल टाइप नहीं करना आता? अरे लप्पू से सीख लो। पता नहीं क्या कम्युनिटी छाप के रिप्लाई कर रही हैं। तो बैंगलोर वाली जीजी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती हैं और ओवर स्मार्टनेस में ही वो बेवकूफियाँ करके चली जाती हैं। फिर से यही सब स्टेटमेंट चेप के वो चली गई हैं। लप्पी भौजी को ट्रोल कराने का मौका उन्होंने फिर से एक बार दे दिया है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। पॉडकास्ट पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब to my YouTube channel which is Janvi Says. God bless you all guys. Thank you for listening.